सर्कस का दल राजस्थान के एक छोटे गांव में आता है, जहां गांव वालों को खुशी और हंसी का तोहफा मिलता है। उनमें से एक है हरीश जोकर, जिसका चेहरा एक बढ़ी हुई पेंट की मुस्कान में जकड़ा हुआ है, करतब करता हुआ और बच्चों को हंसी में डुबोता हुआ। वार्षिक गांव मेले में सर्कस का प्रदर्शन करते हुए तंबू अचानक गिर जाता है, जिससे कई बच्चे मर जाते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और हरीश के इस त्रासदी में शामिल होने की अफवाहें फैलने लगती हैं। चांदनी रात में एक खौफनाक शख्स, वही जोकर जिसकी मुस्कान चेहरे पर चिपकी रहती है, गांव से बाहर जाते हुए देखा जाता है। उसकी आंखों में पागलपन और दुख भरे होते हैं। वह रात में गायब हो जाता है, गांव को भूतियां छोड़ जाता है। शर्मा परिवार अरविंद, मीरा और उनकी बेटी प्रियंका एक पुराने और अबैंडन्ड घर में रहते हैं, जो कभी सर्कस के दल के मैनेजर का था। प्रियंका, जो एक जिज्ञासु और चंचल बच्ची है, अपने बिस्तर के पास खड़े एक साए को देखती है। एक आदमी जो फटे पुराने सर्कस के कपड़े पहने हुए है, उसकी मुस्कान विकृत है और आंखें पागलपन से भरी हैं। अरविंद गांव के बुजुर्ग राघव से मिलता है, जो हरीश की निर्दोषता और उस घर पर लगे शाप के बारे में सच्चाई बताता है। अरविंद और मीरा रेगिस्तान में सर्कस के कैंप स्थल पर जाते हैं, जहां वे दुर्घटना के बारे में सच्चाई जानने के लिए रेत में खुदाई करते हैं और सर्कस के तंबू और हरीश की व्यक्तिगत चीजों के अवशेष खोजते हैं। जैसे ही शर्मा परिवार गांव छोड़ने की तैयारी करता है, प्रियंका को अपनी शेल्फ पर एक पुरानी जोकर की गुड़िया मिलती है, जिसकी मुस्कान दरकी हुई है और आंखें खोखली हैं। जब प्रियंका ने अपनी शेल्फ पर रखी पुरानी घिसी हुई जोकर की गुड़िया को छुआ, तो उसे वही मध्यम परिचित हंसी सुनाई दी, एक हंसी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। शाप टूट चुका था, लेकिन जोकर की विरासत अभी भी बाकी थी। उसके अंधेरे अतीत की डरावनी यादें हवा में घुली हुई थीं।